जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 349। कंपनी ऑपरेट कर रही है एक स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। लास्ट मंथ इट्स एक्चुअल फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर was 10% above budgeted, resulting in a fixed overhead expenditure variance of 36,000. The question is, what was the actual expenditure on fixed overhead last month? तो आपके पास मेंशन ये कर रहे हैं कि लास्ट मंथ जो आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर हैं वो बजटेड एक्सपेंडिचर से 10% ज़्यादा हैं, और ये 10% ज़्यादा कितनी अमाउंट है? दैट इज़ 36,000. मीन्स इन दिस क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन द वेरियंस आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट भी. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट सपोज लेट करें कि आपके पास जो बजटेड एक्सपेंडिचर है या बजटेड ओवरहेड है वो x है. देन एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या होगा? क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर 10% ग्रेटर है बजटेड से, तो वी कैन से x प्लस 10% ऑफ x. अगेन हमने बजटेड एक्सपेंडिचर सपोज किए x, ठीक है, हमें नहीं पता कितने हैं बजटेड एक्सपेंडिचर. अगर बजटेड एक्सपेंडिचर x हैं तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या होंगे? x में ही 10% ऑफ x ऐड कर दें. दिस इज योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर. नाउ वी हैव बीन गिवन दैट एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स आर अबव बजटेड एक्सपेंडिचर. अबव का क्या मतलब है? ज़्यादा है. एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपके पास वेरिएंस जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर ग्रेटर हैं बजटेड एक्सपेंडिचर से. वेरिएंस है आपके पास 36,000 का. एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमने सपोज किए x प्लस 10% ऑफ x, या आप इसे लिख लें x प्लस 0.1x, और बजटेड एक्सपेंडिचर आपके पास आ गए x. तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो x से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगी अमाउंट 0.1x इज इक्वल टू 36,000. सो बाय सॉल्विंग दिस यू विल फाइंड दैट 0.1 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 36,000 को 0.1 से डिवाइड करें तो ये फिगर आ जाएगी x की, यानी बजटेड एक्सपेंडिचर की 3,60,000. 3,60,000 आपके पास बजटेड एक्सपेंडिचर की अमाउंट आ गई. बट क्वेश्चन में हमसे बजटेड एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर पूछे गए हैं. दे हैव आस्क्ड अस अबाउट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड अस अबाउट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमने सपोज किए थे x प्लस 10% ऑफ x. तो इसी इक्वेशन में हम पुट करते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 3,60,000. x मीन्स 3,60,000 प्लस 10% ऑफ 3,60,000. सो इट विल बी ये आ जाएगा 3,96,000. ये आपके पास एक्चुअल एक्सपेंडिचर की डिटेल आ गई, राइट. सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर यू हैव बीन गिवन द वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज वेल एज इन टर्म ऑफ अमाउंट. एक और क्वेश्चन है इसी से रेलेवेंट, तो वो अब नेक्स्ट करते हैं सॉल्व. दैट इज दिस क्वेश्चन नंबर 360. कंपनी ऑपरेट कर रही है स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम. सेम वही बात है. लास्ट मंथ एक्चुअल फिक्स ओवरहेड was 2% बिलो बजट. अब इस दफ़ा उन्होंने बताया कि जो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर हैं वो बजट से 2% कम है. प्रीवियस क्वेश्चन में उन्होंने ज़्यादा बताया था, अब बताया उन्होंने कम है. एंड द फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस वॉज 1250. तो सेम उसी तरह आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है. एक्चुअल फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर ही आपसे पूछे हैं, वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ अमाउंट और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दोनों गिवन है. तो सॉल्व करने का तरीका भी हमारा वही होगा. सबसे पहले सपोज करें कि आपके पास बजटेड एक्सपेंडिचर या बजटेड ओवरहेड x हैं, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इस दफ़ा 2% बिलो हैं. मीन्स x माइनस पॉइंट या लिख लें 2% x. दिस इज़ योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर. और चूंकि आपके पास वेरिएंस उन्होंने मेंशन किया है कि उस सूरत में आ रहा है कि जब आपके बजटेड एक्सपेंडिचर ग्रेटर हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर से. एक्चुअल एक्सपेंडिचर बिलो बजटेड का मतलब है कि बजटेड एक्सपेंडिचर एक्चुअल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है. वेरिएंस की अमाउंट गिवन है 1250. बजटेड एक्सपेंडिचर x हमने लिखे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हम लिख रहे हैं x और साथ में -2% ऑफ x. -2% ऑफ x को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.02x.
सो इसको सॉल्व कर लेने से आपके पास अंदर साइन चेंज भी हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपके पास 0.02x इज इक्वल टू 1250। तो 1250 को डिवाइड करते हैं 0.02 से दोनों तरफ, यहाँ पे यह कैंसिल हो जाएगा, जबकि 1250 को 0.02 से डिवाइड करने से आपके पास बजटेड एक्सपेंडिचर आ जाएंगे 62,500। एक्स मतलब बजटेड एक्सपेंडिचर आ गया आपके पास 62,500। बट वी नीड टू कैलकुलेट एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर 62,500 में से 2% ऑफ 62,500 लेस कर देने से आते हैं। एज पर दिस इक्वेशन x माइनस 2% ऑफ x, तो x हमारे पास 62,500 आया, उसमें से 2% ऑफ 62,500 लेस कर दिए, सो इट विल बी 2% ऑफ 62,500 अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 1250, एंड आफ्टर दिस you will have the actual expenditure and that will be 61,250. so this will be your answer 61,250। तो ये दो क्वेश्चन आपके पास सिमिलर टाइप के थे कि जहाँ पे वेरिएंस आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन था, अमाउंट में भी गिवन था, एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक दफ़ा हमें अबव की बात बताई थी कि बजटेड एक्सपेंडिचर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर के हवाले से कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर अबव हैं, और इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर बजटेड एक्सपेंडिचर से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FGH हैज़ द फॉलोइंग बजटेड एंड एक्चुअल डाटा। बजटेड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आपकी 1,20,000 है, बजटेड प्रोडक्शन आपकी 20,000 है, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट 1,15,000 और एक्चुअल प्रोडक्शन आपको 21,000 की गिवन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन जहाँ पे हमें फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करना है। रिमेंबर दैट वी हैव बीन गिवन द ओवरहेड रेट, या हम कंप्यूट कर सकते हैं ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन यूनिट्स। तो हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द अप्लाइड ओवरहेड और फिर उसे बजटेड ओवरहेड के साथ कंपेयर करना। व्हाट वी हैव टू डू, हमें फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में अप्लाइड ओवरहेड को बजटेड ओवरहेड के साथ कंपेयर करना होता है। अब अप्लाइड ओवरहेड के लिए फार्मूला क्या यूज़ होता है? अप्लाइड ओवरहेड के लिए फार्मूला है एक्चुअल एक्टिविटी और इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ओवरहेड रेट से, राइट। तो एक्चुअल एक्टिविटी तो हमें मेंशन है 21,000 यूनिट प्रोड्यूस किए गए। ओवरहेड रेट कैसे कंप्यूट करेंगे? ओवरहेड रेट कंप्यूट करने के लिए बजटेड इन्फॉर्मेशन को कंसिडर किया जाता है। ओवरहेड रेट कंप्यूट करने के लिए बजटेड ओवरहेड 1,20,000 को डिवाइड कर देंगे बजटेड प्रोडक्शन 20,000 से। टू कंप्यूट द ओवरहेड रेट, फार्मूला वही है जो ओवरहेड के चैप्टर में हमने पढ़ा था। दिस इज बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। तो हमारे पास बजटेड फिक्स ओवरहेड 1,20,000 है, बजटेड एक्टिविटी 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करने की है, तो ओवरहेड रेट आ जाता है $6। तो 21,000 को $6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अप्लाइड ओवरहेड आ जाएगा 1,26,000। सो इन अ फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस वी हैव टू कंपेयर द अप्लाइड ओवरहेड विद बजटेड ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड अगर अगेन हम देखें हमें गिवन है 1,20,000, तो वी नीड टू कंपेयर 1,20,000 ऑफ बजटेड ओवरहेड with the applied overhead of 1,26,000. This is said to be budgeted and this is applied, and the difference is 6,000. As applied overhead is greater than budgeted, तो आपके पास ये वेरिएंस फेवरेबल कंसिडर किया जाता है। रिमेंबर दैट फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए अप्लाइड ओवरहेड को बजटेड ओवरहेड के साथ कंपेयर किया जाता है, और जब आप ये देखें कि अप्लाइड ओवरहेड इज ग्रेटर दैन बजटेड ओवरहेड, तो दिस मीन्स कि आपके पास ये वेरिएंस फेवरेबल है। सो इन दिस केस सी वुड बी योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 351, यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि कंपनी बजट कर रही है कि 30,000 यूनिट बनाने हैं प्रोडक्ट पी। ईच यूनिट वाज एक्सपेक्टेड टू टेक 4 आवर्स टू मेक।
30,000 यूनिट बनाने, एक यूनिट आपका 4 घंटे में बनता है। इसका मतलब है कि हमारी बजटेड कैपेसिटी 1,20,000 आवर्स काम करने की है। अगेन, a company budgeted to make 30,000 unit of a product P. Each unit was expected to take 4 hours to make and budgeted fixed overhead expenditure was 8,40,000. तो budgeted expenditure भी हमें 8,40,000 given है। Actual production of product P in the period was 32,000 units. आपके पास actual production 32,000 units की है, which took 1,23,000 hours to make. Actual fixed overhead expenditure was 8,85,600. अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमने केयरफुली कंसिडर करनी है, अंडरस्टैंड करनी है और एक पॉइंट रिमेंबर रखना है। पहली बात, रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट वाज द फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस फॉर द पीरियड। आपसे पूछा गया है कैपेसिटी वेरिएंस, एंड रिमेंबर दैट जो आपका फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है ये आगे सब डिवाइड होता है कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस में। बट कैपेसिटी या एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड है। सो कैपेसिटी वेरिएंस रिक्वायर्ड बजटेड इंफॉर्मेशन इन आवर्स। ठीक है, तो हमें आवर्स में इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है। दैट इज़ वाई हम कंसिडर कर रहे हैं कि 30,000 यूनिट अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो हमारे पास बजटेड आवर्स टू मेक दीज यूनिट्स आर 1,20,000 है, राइट। तो फर्स्ट बात हम ये देखते हैं कि हमारे पास बजटेड आवर्स कितने हैं। 30,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस करने थे यूनिट्स, और एक यूनिट के लिए 4 घंटे रिक्वायर हैं। सो बजटेड आवर्स टू वर्क इज़ 1,20,000 आवर्स। एक्चुअल आवर हमने जो वर्क किया वो कितना था? एक्चुअल आवर जो हमने काम किया वो 1,23,000 आवर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है 3,000 घंटे हमने ज़्यादा काम किया। तो जितनी बजटेड कैपेसिटी थी उससे अगर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ये 3,000 आवर्स का वेरिएंस आपके लिए फेवरेबल आ जाता है, राइट। तो ये आपके पास वेरिएंस इन आवर्स अभी हमने फाइंड आउट किया है। इसे हमने कन्वर्ट करना है इन अमाउंट, और अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ ओवरहेड रेट। तो ओवरहेड रेट हमें चाहिए। ओवरहेड रेट कैसे कंप्यूट किया जाता है? बजटेड ओवरहेड को बजटेड कैपेसिटी से डिवाइड करके। तो अगर हमें ओवरहेड रेट कंप्यूट करना है और आवर्स में कंप्यूट करना है, तो बजटेड एक्सपेंडिचर तो गिवन है क्वेश्चन में 8,40,000, उसे बजटेड आर 1,20,000 आवर्स से डिवाइड करेंगे। रिमेंबर दैट कैपेसिटी वेरिएंस के लिए इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ आवर्स रिक्वायर है, तो रेट भी इन टर्म्स ऑफ आवर ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये रेट आपके पास आ जाएगा $7 पर आवर। अब आप अपने वेरिएंस को अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए 3,000 को 7 रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपके पास 21,000 का फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। 21,000 आवर्स का फेवरेबल वेरिएंस। सो अगेन देखें कि कंपनी में 30,000 यूनिट बजट किए थे कि प्रोड्यूस किए जाएंगे, और हर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 4 आवर्स रिक्वायर्ड हैं। बजटेड एक्सपेंडिचर 8,40,000 है। तो यहाँ पे ओवरहेड रेट दो तरह से कंप्यूट हो सकता है। आप 8,40,000 के बजटेड एक्सपेंडिचर को 30,000 यूनिट से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट वो हम नहीं कर रहे। किस लिए नहीं कर रहे? क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करने की है, और कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ओवरहेड रेट इन टर्म्स ऑफ आवर्स चाहिए। सो दैट इज़ वाई वी हैव कंप्यूटेड द ओवरहेड रेट इन टर्म्स ऑफ आवर्स। सेकेंड बात ये कि हमारी बजटेड कैपेसिटी थी कि 1,20,000 आवर्स काम करेंगे। एक्चुअल हमने 1,23,000 आवर्स काम किया। 3,000 आवर्स हमने एक्स्ट्रा काम किया। ये 3,000 आवर्स जो हमने एक्स्ट्रा काम किया ये हमारे लिए फेवरेबल वेरिएंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिवर्स कैलकुलेशन के बारे में है। रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन लास्ट में हम इकट्ठे सारे करते हैं। नेक्स्ट है 353। A company has a higher than expected staff turnover and as a result staff are less experienced than expected। ठीक है, आपके पास हायर टर्नओवर का मतलब ये है कि लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं और उनकी जगह नए लोग एम्प्लॉय रखे जा रहे हैं। अब नए लोग जो एम्प्लॉय रखे जा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन के हवाले से एक्सपीरियंस उनका कम है। As an indirect result of this,
आर द लेबर रेट वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस लाइकली टू बी एडवर्स और फेवरेबल। तो हमें यहाँ पे इस बात को कंसिडर करना है कि व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन लेबर रेट एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो ऑब्वियसली अगर आप कम कीमत की यानी अनस्किल्ड लेबर यूज़ करेंगे तो वो मटेरियल ज़्यादा वेस्ट करेंगे, तो आपका लेबर रेट वेरिएंस तो फेवरेबल आ जाएगा कि आप अनस्किल्ड लेबर यूज़ कर, जिसको ऑब्वियसली आप कम रेट पे पेमेंट करते हैं, लेकिन उसका लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल आने के साथ मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपका नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर यूनिट ज़्यादा ज़ाया करेगी। सो यहाँ पे भी ये सिचुएशन है, न्यू लेबर हायर की जा रही है, लेस एक्सपीरियंस है, तो इट मीन्स कि वी आर जनरली पे लेस टू द न्यू वर्कर। तो न्यू वर्कर को लेस पे करने की सूरत में आपका लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल आएगा। लेकिन चूंकि आपके पास ये जो न्यू लेबर है दैट इज़ नॉट मच स्किल्ड, एनफ स्किल्ड नहीं है इनके पास, दैट इज़ वाई ये मटेरियल को ज़्यादा वेस्ट करेंगे, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपका एडवर्स आ जाएगा। सो सी वुड बी योर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी इज obliged टू बाय सब स्टैंडर्ड मटेरियल। अब आप सब स्टैंडर्ड यानी इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल परचेज कर रहे हैं एट लोअर देन स्टैंडर्ड प्राइस, जो कि स्टैंडर्ड प्राइस से भी कम प्राइस का है। तो अगर आप लोअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल परचेज कर रहे हैं जिसकी प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस से कम है, तो इसका मतलब है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आएगा, बिकॉज नथिंग एल्स इज अवेलेबल। एज एन इनडायरेक्ट रिजल्ट ऑफ परचेज आर द मटेरियल यूजेज वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस लाइकली टू एडवर्स और फेवरेबल। तो पहली बात करें कि हमारे पास मटेरियल यूजेज वेरिएंस की बात कर रहे हैं, रेट की नहीं। तो जनरली इसके लिए भी हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिंक बिटवीन दिस लेबर एंड मटेरियल वेरिएंस रिक्वायर्ड है। मटेरियल यूजेज के हवाले से अगर आप सब स्टैंडर्ड मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो इट इज़ जनरली एक्सपेक्टेड दैट कि वो मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा यूज़ होगा। रेट वेरिएंस तो आपका फेवरेबल आ जाएगा, लेकिन यूजेज वेरिएंस आपका एडवर्स होगा। सो ईदर बी और डी वुड बी योर ऑप्शन, राइट। अगर आप सब स्टैंडर्ड इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल परचेज कर रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड प्राइस से कम प्राइस पे परचेज किया जा रहा है, तो नो डाउट आपका मटेरियल रेट वेरिएंस फेवरेबल आएगा। लेकिन ऐसा सब स्टैंडर्ड मटेरियल वेस्ट ज़्यादा होता है जनरली, सो दैट इज़ वाई मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपका एडवर्स आएगा। Second, they are talking about the labor efficiency variance likely to be adverse or favorable. Efficiency variance means कि आप कितने आवर्स में काम रिक्वायर्ड था और कितने आवर्स में आपने वो काम परफॉर्म किया। तो अगर आप सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ करते हैं तो जनरली लेबर का ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है उस मटेरियल को हैंडल करने के लिए, एज़ कम्पेयर टू अ गुड क्वालिटी मटेरियल। सब स्टैंडर्ड या इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल यूज़ करने पे लेबर एक्सपेंड मोर टाइम। सो इस हवाले से आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी एडवर्स आएगा। सो इट विल बी डी योर ऑप्शन, बिकॉज बोथ वेरिएंस वुड बी एडवर्स। नेक्स्ट अगेन रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो रिवर्स कैलकुलेशन हम इकट्ठे सारे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज 357, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर प्रोडक्ट CJ इज एज फॉलोज। डायरेक्ट लेबर आपके पास 0.5 आवर्स टाइम स्पेंड हो रहा है जिसका रेट $12 पर आवर है। टाइम कितना स्पेंड हो रहा है? 0.5 आवर, रेट है $12। तो इस तरह एक यूनिट बनाने पे आपकी लेबर खर्च हो रही है $6। 710 यूनिट ऑफ CJ वर प्रोड्यूस इन द पीरियड एंड स्टाफ वर्क 378 आवर्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 4725। ऑफ दिस इनमें से आवर्स 20 वर लॉस्ट ड्यू टू मटेरियल शॉर्टेज। मटेरियल शॉर्टेज की वजह से आपके 20 आवर्स लॉस्ट हो गए, विच मीन्स दिस इज द आइडल टाइम। अब उन्होंने लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमसे पूछा है, तो यहाँ पे आपके पास ये कंसिडर करना है कि एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करते वक्त हमने एक्चुअल आवर्स वर्कड को कंसिडर करना होता है, नॉट एक्चुअल आवर्स पेड। सो जितने भी आवर्स के लिए पेमेंट की गई है ये मेंशन है, तो उसमें से 20 आवर्स आप लेस कर देंगे जो कि आपके आइडल टाइम आवर्स है। तो मेन पॉइंट ये है कि आपके पास इस बात की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी वेरिएंस यू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल आवर वर्कड रादर देन एक्चुअल आवर पेड। ठीक है, तो हमने एफिशिएंसी वेरिएंस जब कैलकुलेट करना होगा तो क्या करते हैं हम, इसके लिए ये देखा जाता है एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं
जो कि इस क्वेश्चन में 378 तो टोटल आवर्स हैं जिनकी पेमेंट की गई थी, लेकिन 20 आवर्स उसमें से आपके आइडल टाइम है, तो एक्चुअल आवर वर्क आपके 358 आवर्स आ रहे हैं। सेकंड बात, हमने इसे कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड आवर रिक्वायर्ड कितने थे एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो अगर एक यूनिट आपका हाफ आवर में बन रहा है तो 7-10 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड था? दिस विल बी 355 आवर्स। तो आपके एक्चुअल आवर वर्क ज़्यादा हैं, स्टैंडर्ड आवर जितने काम होने चाहिए थे उससे 3 आवर्स आपने ज़्यादा जो है वो काम किया है, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ एडवर्स वेरिएंस। इस एडवर्स वेरिएंस को आप स्टैंडर्ड रेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेरिएंस अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेट पर आवर आपका $12 पर आवर गिवन है क्वेश्चन में, सो इट विल बी 36 एडवर्स वेरिएंस। सो 36 सी आपके पास ऑप्शन इस सिलसिले में आ जाएगा।